रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, पूरे देश से उनको बधाइयाँ मिली, दुनिया भर से उनके जितने प्रशंसक थे सबका बधाई संदेश उनके पास पहुंचा। लेकिन उनका एक पड़ोसी था जो उनसे बड़ी ईर्ष्या रखता था, और उसने ये कहना शुरू कर दिया, कुछ नहीं, टैगोर ने तो चमचागिरी करके ये अवार्ड पाया है, नोबेल प्राइज मिला है, वो उनकी प्रतिभा से नहीं, वो उनकी चमचागिरी से मिला। उनने चमचागिरी करके ये प्राइज पाया है, ये ठीक नहीं। टैगोर साहब के पास ये बात आई, और एक दिन सुबह जब प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे, लौट के आते समय सीधे उसके घर चले गए, चरण छू लिया। उसके घर जाकर उसके चरण छुए, आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला है। आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से नोबेल प्राइज मिला। वो सामने वाला भौचक, मैं इसका इतना प्रखर आलोचक, और ये मेरा पांव पड़ रहा और सारा श्रेय मुझे दे रहा है। छाती से लगा लिया, कहा टैगोर माफ करो, मेरी धारणा तुम्हारे प्रति गलत थी, तुम सही हो और तुम ही नोबेल प्राइज के लायक हो। प्रेम में ताकत है जो हर किसी के हृदय को परिवर्तित कर दे। हम उसके प्रति अच्छी भावना भाएं, उसके चित्त और चेतना को बदल दे, उसकी सोच की धारा को बदल दे, उसकी विचारधारा अगर परिवर्तित हो जाएगी तो परिणाम तो अपने आप बदल जाएंगे। तो हम अपने प्रति यदि कोई ईर्ष्यालु हो तो उसके प्रति ये चारों व्यवहार कर सकते कि नहीं कर सकते? करे और फिर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करे। भावना योग इसमें बहुत कारगर निमित्त है। भावना योग इसमें बहुत कारगर निमित्त है अपने अंदर की ईर्ष्या को मिटाने की और ईर्ष्यालुओं से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करने के लिए। हम कर सकते हैं। क्या करें? सबसे पहले आप अपना अंतः निरीक्षण करो, मेरे अंदर ईर्ष्या है या नहीं, मैं ईर्ष्यालु तो नहीं हूं, अथवा मेरा कोई ईर्ष्यालु मुझे दिख रहा है क्या? पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, अंतः निरीक्षण। 5-10 मिनट रोज आंखें बंद करें और अपने विषय में सोचें, मैंने किसी के प्रति कोई ईर्ष्या की या कोई मेरा ईर्ष्यालु है? मैंने किसी के प्रति ईर्ष्या की या मेरा कोई ईर्ष्यालु है, ये मुझे देखना है। अब दिख रहा है कि ईर्ष्यालु है, मेरे भीतर ईर्ष्यालु है या मेरे इर्द गिर्द को ईर्ष्यालु, उसे चिन्हित करो। मैंने किस किस के प्रति ईर्ष्या की, इसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि मैंने इसके प्रति ईर्ष्या की, मैंने इसके प्रति ईर्ष्या की, अथवा वो मेरा ईर्ष्यालु है। ये दूसरा चरण है। स्वीकार उक्ति के बाद तीसरे चरण में मन में संकल्प लो, रेजुलेशन लाओ कि नहीं, अब मुझे ईर्ष्या से मुक्त होना है। मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, मेरे मन में प्रेम है। मैं सबके प्रति सद्भाव रखता हूं और सद्भाव रखूंगा, ये संकल्प अपने मन में रखो। मैं अपने आप को ईर्ष्या से बचाऊंगा, मैं औरों की प्रसन्नता पर प्रशंसा पर प्रसन्न होऊंगा, मैं औरों की खुशी में अपने मन को खुश रखूंगा, औरों की सफलता से अपने हृदय को हर्षित करूंगा, मैं औरों की प्रगति से अपनी प्रगति देखूंगा। ये मन में ये बात दोहराए, गुण रागी बनने का भाव मन में जगाए। और कोई दूसरा ईर्ष्यालु सामने दिख रहा है तो उसके प्रति भावना भाई, हे प्रभु, उसका हृदय परिवर्तन, उसके अंदर की आग ठंडी हो जाए, वो शांत हो जाए, उसके हृदय में सद्भावना आ जाए, उसका कल्याण हो, उसका शुभ हो, उसका मंगल हो, ये मंगल भावना भाई। और चौथी स्थिति एक आध्यात्मिक परिणति
कि मेरा जो स्वभाव है वो सहज, शांत, शुद्ध, निर्मल है, पवित्र है, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता और कोई उसे बना नहीं सकता। ये समस्थिति। कोई मेरा निंदक नहीं, कोई मेरा आलोचक नहीं, कोई मुझे बनाने वाला नहीं, कोई मुझे बिगाड़ने वाला नहीं। ये मनोभाव अपने अंतरंग में जगा लो, उसमें स्थिर रहने का अभ्यास करो, बहुत जल्दी बदलाव आएगा। आपको मैं 4 वाक्य बोल रहा हूं ईर्ष्या की बीमारी से मुक्त होने के लिए। इन 4 वाक्यों को प्रतिदिन उठकर, ज्यादा नहीं, 3-3 बार दोहराओ। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, ये एक रेजुलेशन होगा, ये एक प्रकार का आत्म सुझाव होगा, एक ऐसा अफर्मेशन बनेगा जो आपकी अंतश्चेतना में बैठकर आपकी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करेगा, रेगुलेट करेगा और ईर्ष्या जैसे घातक मनोविकार से मुक्ति दिलाने का आधार बनेगा। 4 वाक्य। पहला वाक्य, खुद को ईर्ष्या से मुक्त करने के लिए हम रोज ये वाक्य बनाएं, हे प्रभु, मेरे हृदय में सबके प्रति गुणानुराग जागे, मैं सभी के गुणों को ग्रहण करूं, मेरे हृदय में गुणानुराग जागे। दूसरी बात, औरों की प्रगति देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता है, औरों की प्रगति से मेरे हृदय में प्रसन्नता है, मैं सबके शुभ और कल्याण की सोचूं, मैं सबके शुभ, मंगल और कल्याण की सोचूं, और हे प्रभु, मेरे हृदय में सबके प्रति सद्भाव रहे। बस ये कामना, ये एक प्रकार की प्रार्थना। इन्हें बार बार दोहराइए। तो इससे क्या होगा, जब कभी भी मन में दुर्भाव आएगा, अंदर से आवाज आएगी, तू गलत ट्रैक में जा रहा है, सावधान हो।